जी बिल्कुल, इस वक़्त मैं ज़फ़रवाल के नवाही गाँव जंडियाला बीएचयू के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो जो अस्पताल के हालत-ए-ज़ार है उस पे बात करेंगे कि यहाँ अमला कब आता है, उसके अलावा सफाई-शराई के क्या मसाइल हैं और यहाँ पर फसल कौन-सी लगती है, कौन लगाता है और इस फसल के को नजायज़ फ़ायदा कौन उठा रहा है, इसके साथ जो तालाब है उसकी वजह से गंदगी क्यों फैल रही है, ये सारे मनाज़र जो हैं हमने फुटेज में कैच कर लिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे गांव के रिहायशी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से उनको क्या मुश्किलात हैं, उनका क्या मुतालबा है। अब बात करते हैं यहाँ से जो हमारे भाई हैं उनसे बात करेंगे। जी भाई बताएं ज़रा कुछ। जी, हमारा मुतालबा ये है कि ये जो जगह थी ये खाली थी और यहाँ पे बिल्कुल सफाई थी, लेकिन 2-3 साल से जो है ना यहाँ पे फसल उगाई जा रही है। अभी भी हम गंदम की फसल में खड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे दरख्ते बड़े बड़े जो काट दिए हुए हैं, न जाने उनका जो शाखें हैं, जो उनकी टहनियाँ वो कहाँ पे गई हैं, कौन ले गया। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो है ना इसके साथ जो छप्पड़ लगता है, छप्पड़ की जो इन्होंने जो है ना दीवारें तोड़कर, सरकारी दीवारें वो तोड़कर यहाँ पे जो फसल लगाई है उसे पानी लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी में इजाफा होता है और आए रोज़ नई बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जगह जो है ना खाली करवाई जाए, सरकारी जगह पे ये जो नाजायज़ कब्ज़ा है ये खाली करवाया जाए ताकि यहाँ पे सफाई हो सके। और दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना सफाई के साथ साथ जो है ना ये जो बीमारियां इसकी वजह से जन्म लेती हैं वो भी ख़त्म हो सकें। अच्छा, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नेम मोहम्मद अबू बकर। जी जैसा कि आपने मोहम्मद अबू बकर की बात सुनी है कि उनका मुतालबा ये है कि पहली बात तो यहाँ पर जो दरख्त हैं उनकी टहनियाँ हैं, वो शाखें हैं, वो काट कर कहाँ गई हैं, कीमती दरख्त थे वो किधर गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो फसल लगाई है, नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, उसको यहाँ पर से फ़ौरी रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए और जो महकमे में जो काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इसके जो गंदगी की वजह से जो मज़ीद बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं, तफन फैल रहा है, उसका अजाला हो सके। अब मेरे साथ मजीद इसी गांव के भाई हैं, उनसे बात करेंगे वो भी क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालबा है। जी भाई। जी, आज से तकरीबन 2 साल हम पीछे चले जाएँ, ये ग्राउंड भी बिल्कुल साफ़ था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल भी काफ़ी साफ़ नज़र आता था। लेकिन 2 या 3 साल हो गए इन्होंने हॉस्पिटल को जो है ना ज़री ज़मीन बना लिया हुआ है, नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। हमारा जो मुतल्लिका अदारे हैं उनसे यही मुतालबा है कि ये जो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो एक्ट लगता है वो लगाएँ और इस जगह को जल्दी से साफ़ करवाएँ। जी शुक्रिया सर। जी जैसा कि इन भाई की का भी मुतालबा यही है कि जो सरकारी जगह है इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, गंदगी तफन फैल रहा है, चूँकि साथ तालाब है उसका पानी यहाँ लगता है और कीड़े मकोड़े भी जन्म लेने का ख़तरा है। फौरी तौर पे जो महकमा सेहत के जो आला अफसरान हैं, इन गांव के लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पे काली भेड़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और ये जो घिनौना जुर्म करते हैं इसको उनके खिलाफ कार्रवाई करके इसको रिमूव करवाया जाए। जी अब चलते हैं महकमा सेहत के मुलाजिम के पास, वो क्या कहते हैं कि ये किसने फसल लगाई है और कौन इसमें मुलव्वस है। जी चलते हैं। जी कोई इस वक्त कौन इंचार्ज है? इंचार्ज कोई नहीं है, फीमेल स्टाफ हो डिलीवरी के लिए। अच्छा आप ये बताएं कि ये बात सुन, ये जो फसल काश्त की हुई है ये किसने की है यहाँ पर? क्या मतलब? ये जो आपने ये फसल जो काश्त हुई है इधर इसकी हदूद के अंदर, बीएचयू की हदूद के अंदर, ये किसने काश्त की हुई है? सिक्योरिटी गार्ड है हमारा, उसी ने किया। सिक्योरिटी गार्ड ने? हाँ क्या नाम है उनका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। कहाँ का रहने वाला है? जंडियाले का ही। अच्छा उसने यहाँ पर काश्त की हुई है? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर तो फसल नहीं काश्त हो रही। सर वो गंदा था सारा, वो सफाई की उसने इसीलिए की है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो सफाई की है। पहले ज़्यादा गंदा छप्पड़ वगैरह था इसलिए उन्होंने कवर की। यानी वो छप्पड़ था वहाँ पे उसको कवर किया उसने? हम गवर्नमेंट की जगह, वैसे हमारे हॉस्पिटल की एरिया है, वैसे सफाई के तौर पर उन्होंने किया। फसल लगाने की इजाज़त का मुझे नहीं पता, मैं तो इंचार्ज तो नहीं, मैं वैक्सीनेशन टेक्नीशियन। अच्छा रोस्टर कहाँ पे लगा हुआ है? रोस्टर कहाँ लगा हुआ है?